आज 28 अप्रैल 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटालियन मेलोनी हुकूमत का जो सियासी पनाह वाले अफराद हैं जो कि इटली में हैं उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, इटालियन हुकूमत ने सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद की इटली आमद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए 850 नए कैंप्स खोलने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस साल 2023 के आगाज़ से अभी तक 40,000 से भी ज़ायद तारकीन वतन इटली में पहुंच चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान इटली में दाखिल होने वाले तारकीन वतन से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हैं। जबकि दोस्तों, हुकूमत की तरफ से एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि इसी साल 2023 के दिसंबर तक 3 से 4 लाख पनागज़ीन की इटली में आमद मुतवक्का है, जिसके पेश नज़र इटालियन हुकूमत पनागज़ीनों को ठहराने के लिए इक़दामात करने जा रही है ताकि पनागज़ीनों के हवाले से हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में भी इटली हुकूमत की तरफ से मदद की अपील की जा रही है कि इस मामले में यूरोपीय यूनियन उनकी भरपूर मदद करे। बताया जा रहा है कि इस वक्त तमाम यूरोपीय ममालिक के दरमियान इस मामले पर बातचीत जारी है और जो लोग इटली में डंकी के रास्ते आ रहे हैं उनको ना सिर्फ इटली में रखा जाएगा बल्कि दूसरे यूरोपीय ममालिक में भी भेजा जा सकता है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यानी कि यूरोप के किसी भी मुल्क में उनको सियासी पनाह दी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इस मामले पर बड़े पैमाने पर अब बातचीत जारी है, चूँकि इस वक्त इटली में तारकीन वतन की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इटली इतने तारकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब देख लेते हैं जो कि इटली इमिग्रेशन से मुतलिक न्यूज़ अपडेट आ रही है। बहुत सारे दोस्त भाई इससे मुतलिक भी ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों भाइयों की तरफ से हमारे साथ नोला उस्ता से मुतलिक अपडेट को शेयर किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से हम वो आप लोगों को नहीं दिखा सकते। जैसा कि हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था कि 1 माह में सबके नोला उस्ता निकलेंगे, यानी कि जिन लोगों के अभी तक नोला उस्ता निकले हैं उनमें ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके पेपर 9:01 पर या फिर कुछ सेकंड में पेपर भरे हैं, उनके नोला उस्ता अभी तक निकले हैं। अब दोस्तों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपके पेपर 10 बजे 11 बजे पेपर जमा हुए हैं तो आपके पेपर नहीं निकलेंगे, आपके पेपर्स भी निकलेंगे। अगर आपने किसी ऐसे शहर में अपने पेपर जमा करवाए हैं जहां कोटा कम था और बहुत ही कम लोगों ने वहां पेपर भरे हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा चांसेस उन लोगों के ही हैं जिनके पेपर शुरू की टाइमिंग में भरे गए हैं। बाकी अगर आपका भी नोला उस्ता इमिग्रेशन का निकल आया है तो आप भी हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, चूंकि इमिग्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ आपको इमिग्रेशन के नए कानून से मुतलिक भी आगाह कर दें, जो कि फ्रांस में गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि जून से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि फ्रांस में मुकीम जो गैर मुल्की हैं वो इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ होंगे कि इस वक्त फ्रांस में भी हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं। मतलब कि पेंशन असलात की वजह से आए दिन फ्रांस में हड़तालों का सिलसिला जारी है और फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए एक कानून फ्रांस सेनेट में पेश किया गया था, जो कि खुशकिस्मती से पास भी हो गया था, लेकिन पेंशन असलात के मसले की वजह से खामोशी का शिकार हो गया। लेकिन अब चूंकि हालात बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से इलीगल इमिग्रेंट्स को फ्रांस में कानूनी दस्तावेजात देने का कहा गया है कि इस अमल में अब तेज़ी लाई जाएगी। चूंकि गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन का कानून वैसे तो फ्रांसीसी सेनेट से पास हो चुका है, लेकिन अभी बाकायदा ऐलान नहीं हुआ था और इस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है जून से ऐसे गैर मुल्की जिनको फ्रांस में बगैर डॉक्यूमेंट्स के 10 साल, 7 साल या फिर 5 साल का वक्त हो चुका है और उनके पास इस हवाले से ठोस सबूत भी हैं कि वो फ्रांस में ही मौजूद थे, तो उनको फ्रांस में कानूनी हैसियत दी जाएगी, जो कि फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से एक बेहतर फैसला और मुस्बत फैसला किया गया है इलीगल गैर मुल्कियों के लिए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त फ्रांस में पाकिस्तानियों समेत इंडियन और दीगर कम्युनिटी समेत टोटल इलीगल अफराद के अदादो शुमार जो जारी हुए हैं, यानी कि जो फ्रांस में बगैर डॉक्यूमेंट्स के अफराद हैं वो 2.5 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी से मुतलिक बड़ी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूके में एक नई पिटीशन शुरू की गई है जिस पर अगर 2 लाख या फिर इससे ज़ायद लोग दस्तखत कर देते हैं तो बरतानवी पार्लियामेंट में यूके की वापसी यूरोपीय यूनियन में होने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में बहस शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद अब
अब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा फिर से बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बरतानिया में वोटिंग करवाई गई थी इस हवाले से, और बहुत से बरतानवी लोग इस हक में हैं कि यूके को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए, जो कि यूरोपीय बाशिंदों समेत बरतानिया में मुकीम अफराद दोनों के लिए ही गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में 2 मई खास दोस्तों इटली में 2 मई को पहिया जाम हड़ताल होने जा रही है, जिसमें बसेस, ट्रेन, ट्राम यानी कि हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होगी। बताया जा रहा है कि नापोली से रोमा, रोमा से मिलान यानी कि हर जगह पर ही बसेस, ट्रेन, ट्राम वगैरह को बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये हड़ताल 2 मई को सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये हड़ताल करने का जो मकसद है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी हुकूमत से अपील है, यानी कि मुतालबा किया गया है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। बाकी दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इंग्लैंड और इटली का गैर मुल्कियों के लिए नया मुआहदा असल में गुज़िश्ता रोज़ इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और बरतानवी इंडियन नज़ाद वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक दोनों के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जो कि 2 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही और काफ़ी अहम समझौते जो हैं इनके दरमियान किए गए हैं, यानी कि उन पर दस्तखत किए गए हैं। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ख़ास माहदे हुए हैं वो इमिग्रेंट्स यानी कि गैर मुल्कियों के हवाले से हैं। बताया जा रहा है कि यूके की जानिब से इटली में इलीगल तरीके से आने वाले तारकीन वतन के खिलाफ इटली हुकूमत का साथ देने का फैसला किया गया है। बाकी और क्या नए मुआहदे हुए हैं इस हवाले से अभी ओपनली दोनों ममालिक की जानिब से जाहिर नहीं किया गया, लेकिन गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से दोनों ममालिक ने अहम मुआहदे किए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बड़ी अहम न्यूज़ अपडेट से आगाह कर दें, जो कि डबलिन मुआहदे से मुतलिक यूरोपीय यूनियन का नया कानून है, यानी कि डबलिन मुआहदा अब ख़त्म। तो दोस्तों बेल्जियम ब्रसेल्स में डबलिन कानून के हवाले से वोटिंग हुई है, जिसमें 480 से ज़ायद जो वोट हैं डबलिन कानून के ख़ात्मे के लिए आए हैं, जिसके बाद अब यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में इस डबलिन कानून को ख़त्म करने के हवाले से बहुत जल्द नया पैक्ट आने जा रहा है। ख्याल रहे कि कुछ दोस्त भाई इस नई बेल्जियम की रिपोर्ट को देखकर ये समझ रहे थे कि डबलिन कानून ख़त्म हो गया है, तो दोस्तों बिल्कुल ये डबलिन कानून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब ख़ात्मे के करीब है, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट से जल्द ही कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और